तो मुझे छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि बड़े वीडियो सेंड नहीं हो रहे हैं। तो अभी आपने यहाँ पे की पूरी क्रिस्टल जालक को देखा था, ये एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है और इसकी एक छोटी और पूर्ण इकाई को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है। अब एकक कोष्ठिका के प्रकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये एकक कोष्ठिका भी 4 प्रकार की होती है बच्चों। देखो, एक है सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत सरल है समझने में, मैं बनाती जा रही हूँ, देखना सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है। सिंपल यूनिट सेल, एक फटाफट से इसको एकक कोष्ठिका बना देते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके सभी कोनों में एक परमाणु उपस्थित रहते हैं, जिसके सभी कोनों में परमाणु उपस्थित रहते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका सिंपल यूनिट सेल कहलाती है। तो कितने कोने हो गए, एक इसको अपना एक रूम जैसा मानो। हाँ, तो रूम के कितने कोने हो गए, देखो ये 4 कोनों का एक जो रूम होता है जनरली, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी घर के आपके चारों कोनों में एक एक परमाणु, एक एक कण उपस्थित है। तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम क्या कहेंगे, सरल एकक कोष्ठिका। ठीक है। नेक्स्ट है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके कोनों में तो कण उपस्थित हो ही हो, कोनों में तो कण उपस्थित हो, उसके साथ साथ फलकों में भी कण उपस्थित हो, तो वह एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब फलक क्या होते हैं, देखो जैसे मान लिया आपका रूम है, तो रूम की ये ऊपर वाली छत है, ये जो ये वाली है ये ऊपर वाली छत है, ये इस छत को हम फलक बोलेंगे। ठीक है। ऐसी आपकी रूम की दीवार में जो ये इधर वाली दीवार है, जो आपकी ये सीधे वाली दीवार रखी है, ये दूसरा फलक कहलाता है। ठीक है। फिर इधर साइड वाली दीवार, ये आपका तीसरा फलक कहलाता है। ठीक है। ये नीचे वाली जो आपका फर्श है, ये चौथा फलक और ये 5वां फलक। तो इसमें टोटल कितने फलक होते हैं, देखो फलक पहले फलक समझ लो। रूम में एक ये ऊपर की छत हो गई, नीचे की छत हो गई, एक साइड की दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर की दीवार, तो टोटल 6 फलक होते हैं। हाँ? तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, जिसमें के कोनों में तो परमाणु उपस्थित होते ही हैं, उसके साथ साथ सभी 6 फलकों में भी उपस्थित रहते हैं। अब 6 फलक कहाँ हो गई, ये देखो, एक ये ऊपर हो गया, एक नीचे कण उपस्थित होता है फलक में, एक ये साइड में कण उपस्थित हो गया, एक ये इधर वाले साइड में कण उपस्थित हो गया, एक ये पीछे वाली दीवार में हो गया और एक ये आगे वाली दीवार में हो गया। तो ये एकक कोष्ठिका क्या कहलाएगी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको जरा अपने रूम से कंपेयर करके समझने का ट्राई करना। हाँ, अभी वैसे करके तो बताया नहीं जा सकता। तो ऐसा ही फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसके कोनों में तो कण उपस्थित होते ही हैं, साथ साथ सभी 6 फलकों में भी एक एक कण उपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें ये बहुत ही आसान सा है। देखो, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके सभी कोनों में तो कण उपस्थित होते हैं, कोनों में सभी के उपस्थित होंगे, देखो जिसके सभी कोनों में तो कण उपस्थित होते हैं, साथ साथ एक सेंटर में भी उपस्थित रहता है। जैसे अपने रूम को मान लो, एक रूम के बीचों बीच में एक कण उपस्थित है, तो जिसके कोनों में तो सभी कण उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ एक बीच में भी कण उपस्थित रहता है, ऐसी एकक कोष्ठिका को अंतः एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ऐसी एकक कोष्ठिका बच्चों जिसमें कोनों में तो कण उपस्थित होंगे ही होंगे। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया, कोनों में तो कण उपस्थित होते ही होते हैं, साथ ही किसी भी 2 फलक में किसी भी आमने सामने की 2 फलक में वो कण उपस्थित होते हैं। तो मैं मान लेती हूँ एक ये फलक हो गया, एक इसके सामने की ये फलक हो गया। तो ऐसी एकक कोष्ठिका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। तो कितने पढ़ दिया आपने एकक कोष्ठिका के प्रकार, सरल एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित और अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इंग्लिश में अच्छे से समझ में आते हैं। सिंपल यूनिट सेल में एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके सभी कोनों में कण उपस्थित हो, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसके कोनों में तो कण उपस्थित हो, साथ ही सभी 6 फलकों में एक एक कण उपस्थित हो, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें सभी कोनों में तो कण उपस्थित हो, साथ ही साथ एक बीच में भी कण उपस्थित हो, और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों में तो कण उपस्थित हो, साथ ही साथ 2 फलकों में भी कण उपस्थित हो, ऐसी एकक कोष्ठिका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगी। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की एकक कोष्ठिका हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो ये जो एकक कोष्ठिका होती है,
ये जो एकक कोष्टिका होती है बच्चों, देखो इस एकक कोष्टिका को अब जैसे मैं ये एक एक कोष्टिका बना दे रही हूँ ना, ये माना मैंने एक एकक कोष्टिका बना दी है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है ये एकक कोष्टिका के में जो जो ये मैंने ये लंबाई बनाई है, ये चौड़ाई बनाई है, ये चीज़ ये बनाई है, ये हमेशा डायमेंशन एक ही हो, नहीं हो सकता ना, हमेशा डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे। तो इन लंबाइयों के आधार पे और दूसरी एक और चीज़ों के आधार पे आपकी ये एकक कोष्टिका को और भी कई सारी भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि इन एकक कोष्टिकाओं के आधार पर क्रिस्टली संरचना को अलग अलग भागों में बांटा। अब वो चीज है क्या, देखो दो जिनके आधार पर इन एकक कोष्टिका को हम अलग अलग तरह करके पहचानते हैं। तो पहला चीज है जो जिसको आधार मानते हैं वो है कोर की लंबाई। कोर क्या होती है, देखो जैसे कि मान लीजिए आपकी एकक कोष्टिका है, तो ये एकक कोष्टिका की ये जो लेंथ है, ये ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई है, इसको ऐसे मान लो। तो ये जो तीन यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये तीन जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को, अच्छा इसको यहाँ से ना बना के मैं यहाँ से बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ये कोर की लंबाई के आधार पर आपकी एकक कोष्टिका अलग अलग टाइप की हो जाएंगी। और तीसरा है ये ए और बी के बीच का कोण अल्फा मान लेते हैं, बी और सी के बीच का कोण बीटा मान लेते हैं, और ए और सी के बीच का कोण गामा मान लेते हैं। तो दूसरा जो मानक है हमारा वो है कोरों के बीच का कोण, ठीक है, कोरों के बीच का कोण, ठीक। तो मैंने क्या कहा, एकक अलग अलग जो क्रिस्टल होते हैं ना, इसको समझो, अलग अलग जो क्रिस्टल होते हैं उनमें एकक कोष्टिका भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक तो एकक कोष्टिका अलग अलग प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की एकक कोष्टिका आपने पढ़ी ली है, एक तो ये 4 प्रकार की हो सकती है। दूसरी उनके साइज में भी डिफरेंस हो सकता है ना, वो साइज में अंतर कैसे पता किस आधार पर होगा, एक तो ये लंबाइयों के आधार पर, एक इनके बीच के एंगल के आधार पर। लंबाइयाँ अलग अलग हुई तो अलग अलग तरह का एकक कोष्टिका बनेगी, जिससे अलग अलग तरह का क्रिस्टल बनेगा। एंगल अलग अलग होंगे तो उससे अलग अलग एकक कोष्टिका बनेगी और उससे अलग अलग क्रिस्टल बनेगा। तो ये दो मानक है जिनके आधार पर हम अलग अलग एकक कोष्टिका को पहचानते हैं।